अलीमा खान ने सलमान अकरम राजा से तल्ख कलामी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। पॉलिटिकल कमेटी में ज़िमनी इलेक्शन से मुताल्लिक़ फैसले पर तनाज़ा होने की तस्दीक। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि उनकी सलमान अकरम राजा से कोई तल्ख कलामी नहीं हुई, उनकी बहुत इज्जत करती हैं। पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी में ज़िमनी इलेक्शन लड़ने में कोई इशू नहीं है, जो कुछ पॉलिटिकल कमेटी में हुआ उसका जवाब पॉलिटिकल कमेटी देगी। अलीमा खान के साथ मौजूद बहन उज़्मा खान ने कहा कि उन्होंने तो सिर्फ अपने भाई का ये पैगाम पहुँचाया था कि ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना। बानी पीटीआई का पैगाम बहुत वाज़ेह था कि ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट करना है। बानी ने कहा कि अगर ज़िमनी इलेक्शन लड़ा तो नाजायज़ नाअहलियों को भी जवाब मिल जाएगा। बानी ने पीटीआई ने कहा था कि ज़िमनी इलेक्शन का कोई एक फ़ायदा हो तो बताएं। मकबूजा कश्मीर में जम्मू के मकाम पर दरियाए तवी के पानी में बहाव में नुमाया इजाफा। मजीद इजाफे का इम्कान। ये सैलाब पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में मजीद इजाफा। रिकॉर्ड हेड गंडा सिंह वाला पर बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 1,95,889 क्यूसेक हो गया। हेड सलेमानकी पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में जस्सर के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज, तरबेला, कालाबाग, चश्मा और गुड्डू पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। एनडीएमए ने भारत की तरफ से मधुपर डैम से पानी के अखराज की वार्निंग जारी कर दी। दरियाए सतलुज में निचले दर्जे के सैलाब से ज़िला बहावलपुर में तबाही। तहसील खैरपुर टामेवाली, तहसील सदर बहावलपुर और तहसील अहमदपुर शर्किया के बेट के इलाकों में सैलाबी पानी तेज़ी से फैलने लगा। हज़ारों एकड़ पर खड़ी कपास और दीगर फसलें, मकानात और सरकारी स्कूल ज़ेरे आब आ गए। मुकामी इंतज़ामिया ने भी सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। ज़िला बहावलपुर में सैलाब से मुतासरा इलाकों से अब तक 361 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। बहावलनगर में भोंका पतन पुल और बाबा फरीद पुल पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। जिला इंतजामिया के मुताबिक सैलाब से तहसील मनशनाबाद, बहावलनगर और चिश्तिया में हज़ारों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गईं। सैकड़ों अफराद और जानवरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से बिजली के निज़ाम को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। 87,000 सारिफीन अब भी बिजली से महरूम। स्वात, शांगला, बुनेर में 292 ट्रांसफार्मर्स मुतासर हुए। तीनों अजला में 49 फीडर्स को सैलाब से नुकसान पहुंचा। 33 फीडर्स मुकम्मल बहाल जबकि 9 जुज़वी बहाल कर दिए गए। 7 बदस्तूर ख़राब हैं। जिला बुनेर में सिख बरादरी का वाहिद शमशान घाट भी सैलाब की नज़र। सिख बरादरी की हुकूमत से मुतासरा शमशान घाट की दोबारा मुरम्मत की अपील। पाकिस्तान में मॉनसून 22% ज़्यादा शिद्दत के साथ आया। अभी तक बारिशों में 800 अमवात, 1100 अफराद जख्मी हो चुके। अगर 2 डिग्री दर्जा हरारत और बढ़ा तो 52 साल में 65% ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। अगर ग्लेशियर्स ज़्यादा पिघले तो पाकिस्तान में तबाही ज़्यादा होगी। आने वाले सालों में दर्जा हरारत बढ़ेगा, हमें आज सोचना होगा। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। कहा 7,500 ग्लेशियर्स हैं जो अब तेज़ी से पिघल रहे हैं। 2.5 अरब से ज़ायद लोग इन ग्लेशियर्स के रहम करम पर हैं। मुतासरा इलाकों में 2100 टन रिलीफ का सामान पहुँचा दिया गया है। हम हर एक मुतासरा शख्स तक पहुँच कर उसकी मदद कर रहे हैं। लाहौर में गंदम की कीमत में 300 रुपये फ़ीमन इजाफा कर दिया गया। मार्केट ज़राए के मुताबिक गंदम की कीमत 2,800 से बढ़ाकर 3,100 रुपये कर दी गई। बलूचिस्तान भर में भी आटे की कीमत रवां साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। पिछले 10 रोज़ में 100 किलो बोरी की कीमत में 2,000 रुपये का इजाफा। 7,000 रुपये वाली बोरी 9,000 रुपये की हो गई। बलूचिस्तान के डीलर्स का कहना है कि सिंध और पंजाब में तूफ़ानी बारिशों का जवाब बनाकर गंदम की कीमत में खुद साख्ता इजाफा किया जा रहा है। कस्टम के जांच पड़ताल तखमीना निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी से
हम आहंग करके शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। मुआशी और तिजारती इस्लाहात के जरिए कारोबार और सरमायाकारी में इजाफा करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म का कस्टम के जांच पड़ताल और तखमीने के निज़ाम को फेसलेस करने पर जायज़ा इजलास से खिताब। कहा, कारोबारी हजरात को सहूलत पहुँचाने के लिए मुल्की रेवेन्यू में इजाफा करना है। कस्टम जांच पड़ताल और तखमीने के लिए इंतजामी कार्रवाई में दरकार वक्त को कम से कम किया जाए। पोर्ट्स पर बढ़ती कार्गो और जल्द अज जल्द तरसील के लिए मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी की जाए। कस्टम तखमीने पर नज़रसानी अपील के निज़ाम को शफ़ाफ बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। मुर्तज़ा वहाब बताएं कि नालों की सफाई क्यों नहीं हुई। कल तक उर्दू बाजार मार्केट से पानी नहीं निकला था। करीमाबाद अंडरपास पानी से भरा हुआ है। बारिश के बाद गटर उबल रहे हैं, कोई महकमा नजर नहीं आया। रेड लाइन के नाम पर यूनिवर्सिटी रोड खोद दिया, सड़कें तबाहाल हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर की तनकीद। कहा, वफाक कराची को 500 अरब रुपए दे, शहर को फौरी तौर पर कम से कम 10,000 बसें दी जाएं। सिंध में इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल किया जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बारिश के बाद सड़कों की मुरम्मत का काम फौरी शुरू किया जाएगा। जो केएमसी की सड़कें हैं उनकी मुरम्मत की जाएगी। उम्मीद है कि टाउन्स अपने इलाकों में ईमानदारी से पैसे खर्च करके सड़कों की मुरम्मत करेंगे ताकि अंदरूनी गलियां भी ठीक हो जाएं। रोड कटिंग की मद में टाउन्स के पास जो रकम है वो रखने के लिए नहीं है, उसे सड़कों की बहाली के लिए खर्च किया जाए। कराची के इलाके क़य्यूमाबाद चौरंगी पर बस की टक्कर से राहगीर खातून जाँ बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक बस ड्राइवर को हिरासत में लेकर बस भी तहवील में ले ली गई। डिफेंस मोड़ पर ट्रक की टक्कर से रिक्शा ड्राइवर और एक सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक। आज सुबह होने वाले ट्रैफिक हादसे की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। वीडियो में मुर्गियों के ट्रक को सिग्नल तोड़कर मोटरसाइकिल सवार शख्स को टक्कर मारते देखा जा सकता है। ट्रक ड्राइवर ने आगे जाकर एक रिक्शे को भी टक्कर मारी। फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश जारी है। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी ने भारतीय मसनूआत पर मजीद 25% इजाफी टैरिफ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफी 25% टैरिफ कल से लागू होगा। इजाफी टैरिफ रूस यूक्रेन जंग में भारत की जानिब से रूस की हिमायत के जवाब में लगाया गया। मजीद 25% टैरिफ के बाद मजमूई टैरिफ 50% हो जाएगा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा का हुकाम फ़िदान की जद्दा में मुलाकात। इस्हाक़ डार ने तुर्की की क़यादत और OIC वज़रा ख़ारजा काउंसिल की सदारत पर शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात में इंसानी अलमी और कहत की शिद्दत के पेश नज़र फ़ौरी इमदाद और रिलीफ की ज़रूरत पर जोर दिया गया। और कराची में स्टेट गेस्ट हाउस में बरगद का 150 साल कदीम दरख्त बहाल कर दिया गया। हालिया बारिशों में तेज हवाओं के बाइस बरगद का दरख्त गिर गया था। दरख्त की जड़ों को फंगस और दीमक से नुकसान पहुंचा था। महकमा जंगलात के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन में नीम और कामनी का दरख्त भी महफूज किया गया।